सबसे बड़ा जो एक खतरनाक रोग चल रहा है वो अभी जो मेडिकल नशा है, हाँ जी, ये इतना फैल गया है। इस पे सरकार से ये है कि इस चीज को जड़ से बंद की जाए और जल्दी बंद की जाए। इस चीज से अब जो नुकसान हो रहा है मेडिकल नशे से उतना मेरे को लगता है उतनी बेहतर कोई भी बीमारी नहीं है। हाँ जी, और इसमें कुछ हमें खुद को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे गांव के अंदर कौन आदमी बाहर से आ रहा है, क्या ला रहा है, अपने बच्चों को भी थोड़ी बहुत हमें केयर रखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल उसकी संगत किसके साथ है, हाँ जी, हाँ जी। बाजार जा रहा है किसके साथ, कौन आदमी आ रहा है, ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारी भी नैतिक। और कई बार लोग इसमें थोड़ा बहुत इज्जत करते हैं कि मैंने उसके घर पे जाके बता दिया तो वो कहेगा आपने कब देखा ये। और ये जो आदमी देख के जो उसको छुपाता है वो मैं उसके बराबर का ही दोषी मानता हूँ। अगर जो किसी ने देखा है तो उसको तुरंत उनके परिवार को उनको जाके बताओ ताकि उसको थोड़ा बहुत सुधार हो। उसके 5 से लेके और जब ये जो 14 तक का जो 20 का टाइम था ना, तो ये बहुत कठिन था क्योंकि उस टाइम में पानी की, हरे चारे की, हर चीज की व्यवस्था बहुत मुश्किल थी और अनुदान भी नहीं आता था। हाँ बिल्कुल अनुदान। तो उसमें गांव के जो युवा साथी थे उन्होंने उसको अपने खेतों से हरे चारे को ना अपने कंधों पे उठा के ला के और उन गौवंशों को यहाँ पे उनका पालन पोषण किया। तो उससे हमारे गांव के जो युवा साथी उनकी धार्मिक भावना उनकी उस हिसाब से जागरूक हो गई। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा, MW न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज ही आपको इलाके के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग समाज सेवी हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। इलाके की उन खास शख्सियतों से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा में हमेशा अच्छे काम किए हों, युवाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया, उनको नशे से दूर रखे, साझे कामों के प्रति, गौ सेवा के प्रति या धार्मिक कामों के प्रति जोड़ने का प्रयास किया हो। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची हुई है राइसनगर उपखंड क्षेत्र के गांव लक्का हकम में। लक्का हकम जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे स्थित है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से महज 2-3 किलोमीटर इधर है, लेकिन अभावों में जरूर है गांव, लेकिन गौ सेवा के प्रति, साझे कामों के प्रति हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। आज हमारे साथ मौजूद है गांव की गौशाला श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के जो प्रधान है, मौजूदा तौर पे काम कर रहे हैं, राजेश जी गोदारा। आज इनसे जानेंगे किस तरह चल रही है जी गौ सेवा। तो सबसे पहले तो गोदारा जी आपका स्वागत है जी। आपका जी को साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोदारा जी बात करें, बिल्कुल बॉर्डर पे गांव है आपका लक्का हकम, लेकिन साझे कामों की बात करें या समाज सेवा के कामों की बात करें तो लक्का हकम शुरू से ही अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। गौ सेवा की बात करें तो भी किस तरह ये संस्कार जागृत हुए और अपने गांव में जो गौशाला संचालित हो रही है ये कब गांव में स्थापित हुई? ये हमारे गांव के अंदर जैसे 2005 में इसकी थोड़ी सी नींव रखी गई। जैसे कोई गांव के अंदर 5 से 10 गोवंश थे तो उनको इकट्ठा किया गोवा में। ठीक है। और 8 में इसका अपने से वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। और 2014 के अंदर हमारा जयपुर से रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। तो उस टाइम से गांव की भावना, ये जो बीच में जो 5 से लेके और जब ये जो 14 तक का जो 20 का टाइम था ना, तो ये बहुत कठिन था क्योंकि उस टाइम में पानी की, हरे चारे की, हर चीज की व्यवस्था बहुत मुश्किल थी और अनुदान भी नहीं आता था। हाँ बिल्कुल अनुदान। तो उसमें गांव के जो युवा साथी थे उन्होंने उसको अपने खेतों से हरे चारे को ना अपने कंधों पे उठा के ला के और उन गौवंशों को यहाँ पे उनका पालन पोषण किया। तो उससे हमारे गांव के जो युवा साथी उनकी धार्मिक भावना उनकी उस हिसाब से जागरूक हो गई। तो बात की जाए, जैसे आपने बताया अभी 2005 से लेके अब तक ये यहाँ पे गौशाला अलग अलग चरणों में इसका विकास होता रहा। तो 2014 से पहले तो समस्या थी क्योंकि अनुदान नहीं आ रहा था। उसके बाद अनुदान 6 महीने हुआ, 9 महीने हुआ और धीरे धीरे अनुदान बढ़ रहा है। तो जब से अनुदान आना शुरू हुआ तब से गौ सेवा कितनी का आसान हो गई? उसमें जब से ये अनुदान आने लगा उसके बाद में क्या, पहले हम उसका पालन पोषण करने में तो अपनी भूमिका निभा लेते थे, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर जैसे कोई शेड का या कोई अपने जो है ना निर्माण करने में दिक्कत आती थी। ठीक है। तो अब जो ये जो अनुदान आ रहा है तो उससे हमें ना निर्माण में थोड़ी सी सहूलियत मिल गई। जैसे अब आपने थोड़ी का शेड बना लिया, उसमें 10 लाख रुपए लगे, तो वो जो अनुदान आता है उससे इसमें थोड़ी सी रिलीफ बहुत मिलती है। 4 दीवारी आपने बना ली, जो भी बना ले, पानी का जो भी दिक्कत हुई तो उसको सेट करे, तो उसमें जैसे 2 रुपये है तो उसमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का, जिन्होंने जैसे 3 महीने से 9 महीने किया, 9 से अभी जैसे अब हम तो कहते हैं 12 महीने का हो जाए तो सारी गौशालाओं के लिए। और हम तो एक सरकार से और कहना चाहते हैं, हर पंचायत के अंदर अगर जी गौशाला हो एक हाँ जी,
तो उससे बेनिफिट ये होगा अभी अगर जो हमारी गौ माता रोड पे नहीं निकलेगी तो उससे कुछ से बेनिफिट ये है अभी ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इनका भी बहुत बड़ा बचाव होगा, इनका भी बहुत बड़ा बचाव होगा। किसी का भाई एक्सीडेंट होकर गुजर जाता है, किसी का बेटा है, किसी की का भाई है, पत्नी है, बाप है, तो उससे बड़ी ये जो आजकल जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जैसे गोवंश रात को निकल रहे हैं हाँ जी, और आ रहा है कोई आगे से बाइक पे आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अगर जो हर पंचायत के अंदर कोई गौशाला हो और जैसे आवारा पशु ना हो, गौशाला कोई ना निकले, तो एक्सीडेंट पे भी बहुत बड़ा रोकथाम हो सकती है। तो अब अपने बात करेंगे जी अपनी जो गौशाला है, गौशाला लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है और स्ट्रक्चर के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्या क्या यहाँ पे स्थापित हो चुका है और क्या कुछ आपका आगे प्लान रहेगा जी? अब तो देखिए सर, अब तो हमारे स्ट्रक्चर में जैसे चारे की जो है ना व्यवस्था, उसका जो हमारा 1 साल का जो स्टॉक होता है, हाँ जी, हाँ जी, वो हमने जैसे सेट बना लिए पूरे। अब हमारे अलग अलग शॉट में अलग अलग बाड़े हैं, सुविधा वैसे पानी की, लाइट की, हर चीज की वैसे सुविधा टोटल। और अब तो हमने जैसे हर बाड़े के अंदर फोगर सिस्टम भी लगा रखा है पशुओं के लिए गर्मी के अंदर, ताकि तापमान में थोड़ी सी रिलीफ मिले। हाँ जी, और हर साइड के अंदर पंखे लगा रखे, फैन लगा रखे। अभी जो 4.5 बीघे भूमि के अंदर हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ जी, 4.5 बीघे के अंदर स्ट्रक्चर में अभी पूरा जो उसका रख रखाव का जो भी सेट है, फीड का, चारे का, वो अब के टाइम सारी पूरी सुविधा उपलब्ध है, पूरी सुविधा उपलब्ध जी है। सर। तो बात की जाए जैसे अपने जनप्रतिनिधियों की शो की, समय समय पे देखा जाता है गौशालों में जैसे मौजूदा विधायक होते हैं, जब पूर्व विधायक जो MP रहे हैं, उनके द्वारा समय समय पे सहयोग आता है, तो आपको भी कभी सहयोग मिला अपने गौशाला के लिए जी? सर, हमारे गौशाला के अंदर हमने जो पिछले 8 से लेकर आज तक के हमने वैसे तो सहयोग है पूरे गांव का है वैसे, लेकिन जो अपने प्रतिनिधि है उनमें हमें एक तो दौलतराज जी के टाइम में एक सेट का निर्माण हुआ था यहाँ पे, और एक निहाल चंद जी के माध्यम से। तो अब मौजूदा विधायक जो मौजूदा MP, इनसे भी कभी प्रयास किया आपने जहाँ मौजूदा प्रधान से भी कोई किसी तरह का सहयोग हो सके? सर, मैंने हमारे गांव ने और हमारे सरपंच साहब ने इसमें हर चीज का प्रयास तो करते रहते, लेकिन थोड़ी सी एक अड़चन ये आ रही है कि जो हमारी जो भूमि है, हाँ जी, वो यहाँ पे राज रकबे पे है। ठीक है जी। वो शमशान भूमि की थी, तो इसमें वो अभी तक उसका पट्टा अलॉटमेंट वो चीज नहीं हुई है। तो ये जो अब जो जनप्रतिनिधि है वो उनका ये कहना है कि हम जैसे राज रकबे पे नियमों का उल्लंघन हम नहीं करेंगे। तो वैसे वो हमें जो जब भी कोई जरूरत पड़ती है वो सहयोग की जैसे आते हैं 20-21 जो भी उनका होता है, निजी सहयोग, हाँ, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अब तक हमें जैसे कोई MP MLC कोटे से जैसे कोई है ना बड़ा सहयोग हमारे गौशाला को नहीं मिल पाए। तो अब बात करेंगे आपके जो मौजूदा सरपंच साहब हैं, जब पूर्व सरपंच जो रहे हैं, उनके द्वारा भी कभी कोई यहाँ पे सहयोग पंचायत की तरफ से कोई हुआ हो? सरपंच साहब का हमारे जो भी पीछे रहे उनका सहयोग हमारी गौशाला के लिए, हम उनको जब भी बोलते हैं कोई भी चीज की जरूरत होती है, जैसे कोई आपने निजी ईंट मंगवाने की जरूरत है, तो वो वैसे हमें सहयोग करते रहते हैं। ठीक है। ईंट, बजरी, सीमेंट जो भी सहयोग हो वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। हमारे स्टार्ट के अंदर हमारी गौशाला के अंदर जो बड़ी डिग्गी का निर्माण हुआ था, वो उस टाइम सरपंच थे हमारे जैसे राकेश जिठोलिया की वाइफ थी सुमन जिठोलिया। तो उस टाइम उन्होंने हमारी गौशाला के अंदर एक डिग्गी और एक जो हमारा जो अपने जो सेट बना है तूड़ी वाला, उसके जो नीचे जो इंटरलॉकिंग थी वो उन्होंने अपने पास से। और वो डिग्गी अभी भी प्रयोग हो रही है? हाँ जी सर, अभी तक अपने 2014-15 से अब तक वो डिग्गी प्रयोग करी। बढ़िया बात है। तो अब अपने बात करेंगे जी, वैसे तो क्या भी आपके जो गौरक्षा दल है राइसनगर इलाके का, वो बड़ा ही शानदार काम कर रहा है। वो अकेला यहाँ पे नहीं, पूरे जिले और दूसरे जिलों में भी जाके काम करता है। तो गौरक्षा दल के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, तो उसकी स्थापना कैसी हुई और गांव की तरफ से लगभग कितने युवा, कैसे उनका है प्रतिनिधित्व, ये बताइए। हमारे जैसे 10-20 जो भी हमारे है युवा साथी, तो ये जब से हमने गौशाला को स्टार्ट किया था उस टाइम के हमारा जो एरिया है थोड़ा सा है ना वीरानी इलाका है। तो इसमें कभी जैसे गर्मियों के अंदर किसी ने गाय छोड़ दी, किसी ने बच्चा छोड़ दिया, तो जैसे कुत्ते काटते थे, तो हमारे जो साथी थे उनके हमेशा ये भावना रहती थी कि आप हमें कॉल कीजिए, रात को हो चाहे दिन को हो। तो उनकी भावना उस तरीके से हमारे गांव से स्टार्ट होकर अब जैसे भी पता लग गया, अभी पीछे एक प्रकरण था धोलीपाड़ में, तो वहाँ पे हमारी गौ माता के प्रति कोई दिक्कत आई, तो हमारे साथी हमारे यहाँ से अपने खुद के वाहन लेके और वहाँ भी पहुँच गए। बोमपरा गौशाला में कोई दिक्कत आई, और एक बार थोड़ी बहुत बाजूवाड़ा में भी दिक्कत आई। तो हमारे गौरक्षा के साथी जब भी, और अब एक जो बड़ा चल रहा है तस्करी वाला तो इसमें हमारे साथी गौरक्षा के जो अपने राइसनगर से हैं
और हमारे लखापन से भी हाँ है। जी। तो अभी वो रात को नाकाबंदी का भी हमारा जैसे प्रयोग रहता है और हम हमेशा नाकाबंदी करते हैं यहाँ पे ठीक है। कि ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे भी कोई हमें कोई संदिग्ध मिलता है हाँ तो जी। हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जैसे आपने बताया भी आपके यहाँ पे वीरान एरिया बहुत है, हम्म। तो वीरान एरिया में तस्करी करनी बिल्कुल आसान है, क्योंकि जो आवारा गौवंश होते हैं वो कई दूर निराश्रित होते हैं, वो दूर चले जाते हैं, तो वहां से टिप्पों से उनको लेना। तो आपके भी यहाँ गांव की ओर से कभी कोई नाकाबंदी या कोई इस तरह का कोई अभियान चलाया गया? अभियान सर यहाँ पे थोड़ी सी देखो दिक्कत पहले थी, अब दिक्कत थोड़ी सी ऐसे हो जाता है अभी जो है ना तस्कर वो भी कुछ समझने लगे, जहाँ थोड़ी सी सख्ताई ज्यादा होती है ना हाँ जी। वहाँ वो एरिया वो उसको चेंज कर लेते वो हैं, टाल देते हैं। वो टाल देते हाँ हैं। जी। तो हमारे यहाँ के जो साथी है ना, जैसे कोई भी आ गया गाड़ी वाला घोड़े वाला जो है, तो हमारे यहाँ के युवा साथी वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। चाहे कोई भी रात को अगर जो हमारा कोई साथी खेत के अंदर पानी लगा रहा है रात का 12 बजे का टाइम, अगर जो उसको कोई थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो वो वहां से बाइक लेकर उस चीज का पता करेगा। और वो व्हाट्सएप ग्रुप होगा कोई, और वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उस पर कॉल करो। और जैसे अब हमारे बिरानी जो इलाका एरिया उसमें अभी जैसे पानी की दिक्कत होती है, तो हमारे युवा साथियों ने और सबने मिलके और जैसे ओदी बनवा रखी है, जैसे रोज है हिरण है उनको पानी बनाने के लिए ओदी बना रखी है, और उसमें हम 1-2 दिन से टैंकर से पानी डालते हैं। तो अब अपने बात करेंगे गौशाला में जो आपका जो सहयोग रहा है, तो किस तरह सहयोग रहा, गांव का सहयोग किस तरह से रहा, जो आसपास के इलाके का, उसके बारे में बताएं। हमारे गांव का सहयोग गौशाला के प्रति हमेशा बहुत ही बढ़िया रहा, और इलाके के आसपास के हमारे हर जो भी हमारे इलाके के क्या किसान साथी है वो हरे चारे की और अपने तूड़ी की नीरे की हर चीज की व्यवस्था हमें मिलती है। ठीक है। और कुछ हमारे साथियों का सहयोग ये रहता है भी लाने की दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी। देखो दान लोग दे देते हैं लेकिन लाना बड़ा मुश्किल होता हाँ जी, हाँ है। जी। तो इसमें हमारे जो युवा साथी है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस वक्त मौजूदा तौर पे लगभग कितने के गौवंश अपने हैं, और उनके लिए मतलब चारे की, हरे चारे की और सूखे जैसे तूड़ी वगैरह नीरा, कितने के क्विंटल आपकी आवश्यकता साल की रहती है? अब हमारे पास सर 500 के आसपास से छोटे बड़े सारे गोबर 500 है। ठीक है जी। तो हमारे जैसे तूड़ी की और नीरे की 5000 से लेकर 7000 कुंटल तक का हमारा ऑप्शन रहता है तैयार। ठीक है जी। उसमें हाँ इतना साल का टारगेट रहता है। तो उसमें अभी हमारे साथियों ने जैसे मिलके और जो अपने तूड़ी का सहयोग था, अब जैसे दान दांतों ने क्या अभी हमारा बाण बना लो 5 बीघे 10 बीघे, तो उस हिसाब से तूड़ी का स्टॉक हमारा पूरा हो गया। और हमारे सर्दी के टाइम में हमारे 1000 कुंटल के आसपास है जो अपने गुआर का नीरा आता है वो खिलाते हैं। और बाकी हरे चारे की व्यवस्था हमारे लमसम 30-35 कुंटल डेली की चलती रहती है। तो हरे चारे की व्यवस्था के लिए आपने जमीन ठेके पे ली हुई है या मोल वगैरह लेते हैं, उसके बारे में? जमीन तो सर हमारी गौशाला के नाम में 1 बीघा भी नहीं है। हाँ जी। राजर के भी की यहाँ पे जमीनें भी पड़ी है, और हमने प्रशासन से ये गुहार भी लगा रखी है भी एक आधे मरबे जमीन का हमारा कुछ थोड़ा सा विवाद चल रहा है, और उसके अंदर पार्टी भी गौशाला को बना रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम चाहते हैं वो आधा मरबा अगर जो हमारी गौ माता का नाम हो तो हरे चारे की कभी दिक्कत ना हो। ठीक है जी। तो उसमें जो हरे नीले चारे की जो अवस्था है मोल तो हम कम लेते हैं। हाँ जी। हर गांव में हर घर से हमें कोई आधा बीघा, कोई 1 बीघा, कोई 2 क्यारी, ऐसे वो हमारे किसान खुद बीज के, और जब वो पूरी तैयार हो जाती है तब वो हमें बोलते हैं आप उसको काट के ले आओ। ठीक है जी। तो ये तो चलो गुदारा जी आपने बताया भी आपके गांव का सहयोग रहा, भी हर परिवार से सहयोग मिल रहा है, छोटा बड़ा जैसा भी, जैसे उसकी श्रद्धा है, जैसे उसका आर्थिक क्षमता है। तो बात करें उसके अलावा कभी किसी का विशेष सहयोग रहा हो, या कोई बाहर से विदेश से आया हो, या कोई बच्चा सरकारी नौकरी लगा हो, तो उस तरह का कोई सहयोग आज तक आया आपने? नहीं सर, उस तरह का जैसे हमें जैसे बाहर से कोई इतना बड़ा सहयोग है नहीं आया। और अब कुछ से 2 साल से युवाओं में थोड़ी सी जागरूक हुई है, चाहे वो बाहर बैठा है ऐसे कहीं पे। अब जो जैसे कोई आदमी जन्मदिन पे अब कुछ है ना 1.25 मणि का जो है ना सिस्टम, हाँ जी, हाँ जी। वो थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। चाहे किसी का जन्मदिन हो या कोई एनिवर्सरी हो, हाँ जी। या कोई पुण्यतिथि हो, चाहे वो कहीं बैठा है हमारा साथी हमसे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, वो हमारी वीडियो देखता है तो उससे वो थोड़ा सा उसके मन में लगाव हो जाता है, तो वो हमें फोन कर देता है भी आज हमारी 1.25 मणि लगा दो। तो इस पिछले साल में हमें जैसे महीने के अंदर 15 से 20 1.25 मणि आती रही लगातार। वाह भी वाह। तो अब अपनी बात करेंगे गौ, जैसे आपने बताया 500 550 आपके पास गौवंश है, तो उनको संभालने के लिए पेड़ मजदूर जिनको आप तनख्वाह देते हो वो लगभग कितने का है, और बाकी लगभग सेवा कैसे आप उन्हें मैनेजमेंट? 7 आदमी हमारे जैसे यहाँ पे परमानेंट रखे हैं 7 आदमी। वो गांव के ही होंगे? नहीं गांव के नहीं, वो टीम अपने बाहर से ला के। तो उनके रहने की व्यवस्था जहाँ पे होगी? हाँ, उनके रहने की, खाने की, पीने की और उनके दूध पानी की सारी व्यवस्था हमारी यहीं पे, और वो यहीं पे रुकते हैं। वहीं पे रुकते हैं। और हमारे जो सुबह शाम की जो रहता है, जैसे हमारे गौशाला के अंदर
हमारे मंदिर है कृष्ण जी का। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जैसे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें शक्ति माता शक्ति सारी आती है। वाह। तो वो सारी भी जैसे सुबह सुबह चाहे वो हमारे बच्चे हैं साथी जो भी जाते हैं तो सुबह वो सारे हमारे जो 20-30 की टीम है ना वो 1 घंटा 2 घंटे अपना टाइम देती है। तो गौशाला में सामूहिक रूप से सफाई हो जाती है। सामूहिक रूप से पूरी सफाई होगी। पेड़ पौधों में जैसे जैसे पानी डाल दिया, अगर कोई पशु थोड़ा बहुत उनको बीमार लग रहा है तो उसको थोड़ा सा चारा ज्यादा खिला दिया, खल खिला दी, तो उससे उनको भी सहयोग मिल जाता है। जो हमारे मजदूर है वो अपना काम करते हैं और हमारे जो साथी है वो अपना काम। इस वक्त राजेश जी बात की जाए मई जून का महीना जैसे चल रहे हैं तो पानी की समस्या, गंगा कनाल में भी पानी बहुत कम आ रहा है, तो पेयजल के लिए कोई वाटर वर्क्स से पाइपलाइन डाली हुई है या क्या उसकी व्यवस्था कर रखी है? और डिग्गी है तो आपने सरपंच साहब की बताया, और भी कोई साधन है तो जिससे पशुओं को पानी, अपने गौवंश को पानी की उपलब्धता बनी रहे? उसमें सर क्या है, हमें जैसे हमारी वो एक ही डिग्गी है और हमारी जो वाटर वर्क्स की जो पाइपलाइन आती है वो हमारी गौशाला के पास से गुजरती है। हाँ जी। तो उसमें से हमारे उसके अंदर डिग्गी के अंदर कनेक्शन है, एक कनेक्शन लिया हुआ तो जैसे हमारे उसमें से पाइपलाइन है। हाँ जी। सर्दी में तो कोई दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। गर्मी में जो ये जो 2 महीने की दिक्कत आती है उसमें हमने पिछले 5-4 साल से हमने जो यहाँ पे बना रखा है एक इंची समरसीबल का हमने यहाँ पे बोर किया। हाँ जी। और वो पानी बिल्कुल पेयजल के लिए हमने पशुओं को देखा वो बिल्कुल बढ़िया अनुकूल है। ठीक है। हमें जब दिक्कत आती है तब हम उसमें से यूज करते हैं, जो भी हमारे बाड़े हैं सारे उसमें होती बनी हुई पानी हाँ जी। की, उसमें उससे समरसीबल से कनेक्शन किया गया है। वाह जी। अगर हमें जरूरत पड़ती है फिर तो हम उसमें से डाल देते हैं, नहीं जरूरत पड़ती है तो हमें हमारे वाटर वर्क्स का पानी पहुंच होता है। और शेड वगैरह आपके पूरे प्रॉपर उपलब्ध हैं या कभी 1-2 और बाकी आपके मन में है अभी कोई? हमारे मन में अभी ये है सेट पशुओं के लिए तो जितने बाड़े हैं वो हमारे जैसे पूरे हैं। ठीक है जी। बिल्कुल सारा जैसे ये मेडिकल स्टोर है वो भी हमने बना रखा है, जाली लगा रखी है उसमें पूरे में, ताकि कई बार क्या जो थोड़े बहुत बीमार होते हैं तो जैसे ये जो अपने पक्षी है ना वो उनको चोंच से क्रोचते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती है पशुओं को केयर करने में, ठीक है। तो अब हमने उसमें पूरी जाली लगा रखी है, उसमें कोई जैसे जानवर नहीं घुस। और अभी हमारे जो सेट की जो तूड़ी है हम 5 से 1000 बोतल का जैसे करते हैं स्टॉक, तो हमारे 2 सेट तकरीबन जैसे बड़े बने हुए हैं। हमारा ये एक रुझान हो रहा है एक सेट बड़ा और वहाँ पे तैयार हो जाए, ताकि कई बार क्या तूड़ी की और किसी चीज की दिक्कत है, अभी 2 साल तक का स्टॉक हमारे पास रहना चाहिए, ये हमारी सोच है। भाई कई बार अब हमें तूड़ी 400 में मिल रही है और कई बार संकट ये आता है जमींदारों पे या किसी पे भी, जैसे तूड़ी के भाव पीछे आज से 3-4 साल पहले 1000 तक पहुंच गए। हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे हम सोचते हैं कि जब थोड़ी सी कम मिलती हो तो स्टॉक थोड़ा आप और बढ़ा है। तो अब अपने बात करेंगे जी आपके जो अपने गौशाला में दुधारू पशु भी कई देखा दुधारू गौवंश भी रखते हैं आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए गौशाला को, वो भी आपने नवाचार किया जब अभी तक वो नहीं किया जी? नहीं सर, वो हम तो जिसमें उसमें दुधारू पशु जो हमारी जो लेबर के जो काम करते हैं ना, हाँ जी, उनके लिए 2 पशु रखे हैं। बाकी जैसे हमें जैसे पशु जैसे दुधारू पे आने वाला है तो हम उनको पहले सेल कर देते हैं। हाँ जी। ताकि एक तो जैसे दुधारू पशुओं पे अगर जो हमारी जो टीम लगी हुई है जैसे वो 5 आदमी काम कर रहे हैं, दुधारू पे फिर उनका उनकी मन से ये हो जाती है बस उनको खिलाएगा। हाँ जी। तो जो पीछे जो छोटे या बीमार पशु तो उन तक ये केयर नहीं हो पाता, उन पे ये इस चीज की देखभाल नहीं होते। तो हमारे पास है दुधारू पशु सिर्फ हम 2 या 3 रखते हैं जो उनका पालन पोषण, जैसे उनको शाम सुबह दूध का चाय की व्यवस्था होती है। और अक्सर देखा जी आप इस वक्त बॉर्डर इलाके पे हैं, बॉर्डर इलाके पे अपने देखते हैं भी पाकिस्तान से रोज अपने देखते हैं ड्रोन के माध्यम से चिट्टा वगैरह मेडिकल नशा बहुत आ रहा है, तो आपके भी कभी इस तरह की कोई कार्रवाई होती? तो आपके जो गांव के युवा हैं उनका नशे से कितनी वो दूर, और सामाजिक सेवा में तो आप बताइए हमें गौशाला में तो बहुत जुड़े हैं, तो नशे से कैसे दूर रखने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहता है, आपकी टीम की तरफ से या आपके गांव की तरफ से? हमारी टीम की और गांव की तरफ से ये विश्वास रहता है भी एक तो जैसे वो टीम हमारे साथ जुड़ी है तो वो शाम सुबह दोनों टाइम गौशाला में पहुंचती है। एक गौशाला के जस्ट पास में हमारा खेल मैदान है स्कूल के पास में, तो वहाँ पे खेल प्रतियोगिता में होते हैं। तो कुछ जैसे एक चीज है आदमी बैठा बैठा कोई और काम करता है उसका ध्यान अलग तरीके से जाता है, कहते हैं ना जो बेला आदमी उसका शैतान का दिमाग उसका। और जो आदमी जैसे अब वो है गौशाला में जो आदमी आने लग गया, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आदमी लगातार आने लग गया वो उसको एक नशा हो जाता है, वो उसको बैल लग गया, वो सेवा का बैल लग गया। वो शाम सुबह वो 2 घंटे वो जो हमारे कुछ बच्चे हैं वो कई बार गड़बड़ कहते हैं आज ये काम है, वो बोलते हैं उस काम को चाहे हमें पहले करना पड़े या बाद में, लेकिन ये 2 घंटे यहाँ पे देने दें, तो वो उनकी भावना उस तरीके से जुड़। और जो यहाँ पे ड्रोन वाला था सिस्टम,
तो ये इस संस्था से जैसे लोग जुड़े, तो एक दो बार हमारे भी यहाँ पे कोई ड्रोन मिला, तो हमारे कुछ साथियों ने उसकी जो थी सूचना वो हमने हमारे बीएसएफ के जवानों को दी, और बीएसएफ जवानों का भी हमारे गांव के प्रति इतना स्नेह रहता है, और गांव वालों को इतना उनके साथ मोटिवेट रहता है, कोई भी हलचल हो तो हम उनको तुरंत वहां पे सूचना करते हैं। तुरंत सूचना करते हैं। तो अब चैनल के माध्यम से आपको आपके गांव के युवा तो देख रहे हैं, उसके अलावा आपके आसपास इलाके के युवा बंधु देख रहे हैं, किसान भाई देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या विनती रहेगी खास करके मौजूदा सरकारों से गौ सेवा के प्रति कोई नए सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर अब तो नया सुधार, तो अब जो सबसे बड़ा जो एक खतरनाक रोग चल रहा है वो अभी जो मेडिकल नशा है, हाँ जी, ये इतना फैल गया है, इस पे सरकार से ये है कि इस चीज को जड़ से बंद की जाए, और जल्दी बंद की जाए। इस चीज से अब जो नुकसान हो रहा है मेडिकल नशे से, उतना मेरे को लगता है उतनी भयंकर कोई भी बीमारी नहीं है। हाँ जी। और इसमें कुछ हमें खुद को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, जैसे गांव के अंदर कौन आदमी बाहर से आ रहा है, क्या ला रहा है, अपने बच्चों को भी थोड़ी बहुत हमें केयर रखनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल उसकी संगत किसके साथ है, बाजार जा रहा है किसके साथ, कौन आदमी आ रहा है, ये कुछ हमारी भी जिम्मेदारी भी रहती है। और कई बार लोग इसमें थोड़ा बहुत इज्जत करते हैं कि मैंने उसके घर पे जाके बता दिया तो वो कहेगा आपने कब देखा ये, और ये जो आदमी देख के जो उसको छुपाता है वो मैं उसके बराबर का ही दोषी मानता हूँ। अगर जो किसी ने देखा है तो उसको तुरंत उनके परिवार को उनको जाके बताओ, ताकि उसको थोड़ा बहुत सुधार हो सके, उसको अपने साथ में रखो, डालो उसको भी। आप हमारे तो कुछ देखो, एक दो हमारे केस आया था, हमारे कुछ साथी थे जैसे अदर समाज से, तो जो भी थे थोड़ी बहुत हमें लगी दिक्कत है, तो उनको हमने हमारे साथ में ऐसे मोटिवेट कर लिया कि उनको दिन में हम टाइम ही नहीं देते कि वो किसी के साथ मिले। और उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने एक दो महीने के अंदर उस चीज को बिल्कुल छोड़ दिया। ये है श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति लक्का हकम के प्रधान राजेश जी गोदारा, जो कि गौ रक्षा दल राइसनगर के भी टीम के सदस्य हैं। इन्होंने आज बताया कि गांव में जो गौशाला संचालित हो रही है वो पूरे गांव के सहयोग से चल रही है। 2005 में गौशाला जो एक छोटे से रूप में चलाई थी, आज वो मूर्त रूप मिल चुका है उसे। 500 से ज्यादा गौवंश यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी समय पर देखभाल की जाती है, चाहे वो चिकित्सीय की देखभाल है, चाहे खान पान का है, पूरा ध्यान रखा जाता है, पानी की व्यवस्था भी पूरी है। हरे चारे की इस गांव की एक बड़ी शानदार बात है, हरे चारे के लिए हर गांव के हर घर में कोई 1 क्यारा 2 क्यारा आधा बीघा पौना बीघा इस तरह करके हरे चारे की बड़ी शानदार व्यवस्था है, तूड़ी की पूरी व्यवस्था है। तो इसी तरह की कृपा भगवान श्री कृष्ण जी इनके गांव पे बनाए रखें। चैनल के माध्यम से युवाओं से यही अपील है, नशे से बचें, असामाजिक तत्वों से बचें, जितना हो सके सामाजिक कामों के साथ जुड़ें, साझे कामों के साथ जुड़ें, जिससे कि आपका ध्यान लगा रहे इसमें। शिक्षा के साथ जुड़ें, शिक्षित होके अच्छी नौकरी पे होके आप अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मौजूदा सरकारों से भी अनुरोध है, अभी जो नशे मेडिकल नशे का जो अभी इस वक्त बहुत बड़ा जो चल रहा है सिस्टम, इसे जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, इसे जल्दी से जल्दी जड़ से निराकरण किया जाए, नहीं तो ये अपनी देश की युवा पीढ़ी को लील जाएगा। तो सचेत रहें, सावधान रहें। माता पिता से भी यही अनुरोध है, अपने बच्चे की संगत का ध्यान रखें, वो कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है, उसको साझे कामों की ओर जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है जी, MW न्यूज मुख्य वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद।